हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, एकदम बेसिक क्लासेज है, 11th की है और साथ ही साथ 11th के लिए तो बेसिक है ही, साथ साथ यूजीसी नेट वगैरह बीए एमबीए वगैरह जो भी कर रहे हैं या जो भी इकोनॉमिक्स से ले रखे हैं और उनको स्टैटिस्टिक्स को स्टडीज़ करना पड़ता है, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज के लिए। और देखिए अच्छे से समझेंगे तो आज सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आया है। तो देखिए स्टैटिस्टिक्स जो है, स्टैटिस्टिक्स की जो उत्पत्ति आया है, डेरिव्ड हुई है कहाँ से, वो ज़रा समझेंगे। पहला एक है स्टेटस, ठीक है, एक है स्टैटिस्टिक, स्टेटस है, देखेंगे स्टेटस है, स्टेटिस्टा है। या मैं बुक ले लेता हूँ, चैप्टर का नेम कहाँ था वो मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है, स्टेटिस्टा है और है आपको तीसरा है स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक है, ठीक ना। मैं बुक को रख रहा हूँ तो देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का जो डेरिव्ड हुई है स्टेटस, ये आपको है इटालियन वर्ड है, ठीक है। इटालियन तो यहाँ पे होगा, ये लैटिन वर्ड से बना है, लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड स्टेटिस्टा जो है ये आपको है इटालियन वर्ड है, इटालियन और ये स्टैटिस्टिक जो है जर्मन वर्ड है। देखिए स्टैटिस्टिक्स का जो उत्पत्ति हुआ है, स्टैटिस्टिक्स हमारे डेरिव्ड हुए किस वर्ड से, तो एक स्टेटस, दूसरा स्टैटिस्टा और स्टैटिस्टिक्स वर्ड से ये उत्पत्ति हुई है, जो लैटिन वर्ड है। स्टेटस जो है लैटिन वर्ड है, स्टैटिस्टा है इटालियन वर्ड और स्टैटिस्टिक्स है आपको जर्मन वर्ड। इन सभी का मीनिंग होता था पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल स्टेट, पॉलिटिकल स्टेट, विच मीन्स, इसका मतलब यानी कि राज्यों का राजनीतिक, मतलब स्टैटिस्टिक जो होता था पहले से राजनीतिक करना सिखाता था, या इसको कहे तो इसी को भी बोला जाता था, इन दो चीज़ों से मिलकर बना था साइंस ऑफ स्टेट और दूसरा था साइंस ऑफ किंग कहा जाता था पहले से स्टैटिस्टिक्स को। मतलब कि राज्यों का विज्ञान था और राजाओं का विज्ञान था। क्यों? क्योंकि पहले से जो था राज्य से संबंधित स्टैटिस्टिक्स था, मतलब राज्यों का राजनीतिक से लिया गया था, ठीक ना, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें किसी राज्य का विज्ञान बोला जाता था, विज्ञान, और राजाओं का विज्ञान, मतलब तो राजा से संबंधित कार्य करते थे, ठीक ना, एंशिएंट टाइम में स्टैटिक। लेकिन सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक ना, सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट जो थे, जो गॉटफ्राइड अकिनवाल थे, यानी कि गॉटफ्राइड अकिनवाल, जिन्होंने 1749 ईस्वी में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था। कौन थे ये साइंटिस्ट थे, यानी कि कौन सा साइंटिस्ट थे, ये जर्मन साइंटिस्ट। कौन था? तो जर्मन ये साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट, ठीक ना, ये जर्मन, यानी कि
जर्मनी का एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड अकेनवाल, जिन्होंने 1749 ईस्वी में सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग किए और उन्होंने ही स्टैटिस्टिक्स को बताया कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, सांख्यिकी क्या है। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, सांख्यिकी, मतलब जो संख्याओं के मापता है। मतलब ये कि सांख्यिकी जो है एक, ठीक ना, सांख्यिकी कोई न्यूमेरिकल डाटा को या कोई ग्रुप, जो डाटा ग्रुप को ये क्या करती है, प्रेजेंट करती है, उसको क्लासिफिकेशन करती है, साथ साथ उसको प्रेजेंटेशन करती है, एनालिसिस करके इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट को ये क्या करता है, इंटरप्रेट करती है। कौन सा, स्टैटिस्टिक्स। तो आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ पा रहे होंगे कि स्टैटिस्टिक्स कहाँ से लिया गया, किस वर्ड से उत्पत्ति हुई है। तो लैटिन वर्ड था स्टेटस और स्टैटिस्टा था इटालियन वर्ड और स्टैटिस्टिक्स था जर्मन वर्ड, ठीक ना, जिसका मतलब पहले से होता था पॉलिटिकल स्टेट, जिसका दो शब्द से निकलता था साइंस ऑफ स्टेट और साइंस ऑफ किंग, ठीक ना। और सबसे पहले प्रथम जो जर्मन वैज्ञानिक थे गॉटफ्राइड अकेनवाल थे, जिन्हें हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इनको बोला गया है फादर ऑफ एक स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किनको बोलेंगे, तो याद रखेंगे बच्चों, गॉटफ्राइड अकेनवाल। ऐसे तो कहेंगे स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिल करके अपना योगदान दिया है। मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ साइंटिस्ट हमारे कंट्रीब्यूट टुवर्ड स्टैटिस्टिक्स। कौन कौन थे, तो जैसे कह सकते हैं हम लोग, ये आपको बाउले जी थे, कार्ल पियर्सन थे, ठीक ना, बाउले थे, कार्ल पियर्सन जी थे, गॉटवर्थ भी थे। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट मिल करके उन्होंने सांख्यिकी में योगदान दिए और सभी को मिल करके, अब या स्पीयरमैन भी थे इसमें, जिन्होंने कि सांख्यिकी में अपना योगदान दिए थे। अब समझेंगे, देखिए स्टैटिस्टिक्स को यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ से आया था, फादर ऑफ, ये फेमस है, ये याद रखेंगे, गॉटफ्राइड अकेनवाल फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। अब देखेंगे स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन में क्या आता है, उस चीज़ को देखेंगे। तो देखेंगे स्टैटिस्टिक्स को हम लोग डेफिनेशन करते हैं तो दो चीज़ से जानते हैं, उसको डिफाइन करते हैं 2 पॉइंट से। कौन कौन सा, फर्स्ट हम लोग इसको, हम लोग स्टैटिस्टिक्स को जानते हैं फर्स्ट सिंगुलर सेंस में, सिंगुलर नंबर, ठीक है, और दूसरा होता प्लूरल नंबर। ठीक ना। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सेंस में ऐसे समझेंगे, न्यूमेरिकल फैक्ट, न्यूमेरिकल फैक्ट या जो क्वांटिटेटिव जो फॉर्म में जो डेटा होता है, जो क्वांटिटेटिव फॉर्म जो डेटा होता है, उसको बोला गया है सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है, सिंगुलर सेंस का मतलब जो स्टैटिस्टिक जो है वो मेजर करती है न्यूमेरिकल फैक्ट और न्यूमेरिकल डाटा को, ग्रुप ऑफ डेटा को, जिसमें आता है आपको एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कह सकते हैं पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, पॉपुलेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसके बाद ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट होगा, पॉपुलेशन होगा, इनकम हो गया, भारत का इनकम हो गया, डेंसिटी हो गया, बहुत सारे है, इन्फ्लेशन की रेट हो गया, उसको सिंगुलर सेंस में जानते हैं। सिंगुलर नंबर मतलब सिंगुलर नंबर क्या कहिए, सिंगुलर सेंस भी कह सकते हैं यहाँ पर, सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस, ठीक है, ठीक है, इसको प्लूरल सेंस बोलिए, ठीक है। तो क्या समझे, न्यूमेरिकल फैक्ट मतलब स्टैटिस्टिक्स आर मेजरमेंट, मतलब कि स्टैटिकल मेथड का कह सकते हैं कि यहाँ पर जो होता है सिंगुलर सेंस में स्टैटिकल का यहाँ पर मेथड तो उसमें चल जाता है प्लूरल में, मतलब कि एक तरह से न्यूमेरिकल फैक्ट को मेजरमेंट करती है, और जो क्वांटिटेटिव फैक्ट में होती है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में जो डेटा होता है उसको स्टैटिस्टिक्स स्टडीज करता है, ठीक है, एग्रीगेट के रूप में स्टडीज करता है। जैसे मैं कहूँ
अगर राम की मृत्यु, ठीक ना, डेथ ऑफ राम इन 1920, मतलब कि राम का जो मृत्यु हुआ 1992 में, क्या ये स्टैटिस्टिक्स है? तो नहीं है। लेकिन अगर उसमें कहूँगा, अगर कहूँ 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की डेथ रेट पर 1000 इतना था, मान कर चलिए पर 1084 थी। ये स्टैटिकल एक डेटा हो गया, ये स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ राम की कंपनी का इनकम 10,000 रुपया है पर ईयर, तो ये स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाएगा। लेकिन मैं कहूँ इंडिया की टोटल कंपनी का पर ईयर का इनकम है 10,000, तो ये स्टैटिकल डेटा है। आई होप कि आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। अगर मैं कहूँ सचिन तेंदुलकर ने इतना रन बनाया, ठीक ना, एक मैच में, तो ये एक स्टैटिकल डेटा नहीं है। लेकिन अगर टोटल टीम का इतना रन है एवरेज अभी तक, तो एक स्टैटिकल डेटा है। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे कि स्टैटिस्टिक्स जो है आपको एक ग्रुप के रूप में, एग्रीगेट के रूप में, एक एवरेज के रूप में डेटा को ये करता। साथ साथ मैं बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स में कहा गया है कि ये कोई जानकार पर्सन ही इस चीज़ को समझ सकता है। जैसे कहा गया है स्टैटिस्टिक्स वह गीली मिट्टी के समान है। एक कहावतें कहा गया है स्टैटिस्टिक्स में, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट से वैज्ञानिकों थे जिन्होंने स्टैटिस्टिक को जन्म दिया था, उन्होंने बताए थे कि सांख्यिकी वह गीली मिट्टी के समान है। यदि आप चाहे तो उस गीली मिट्टी से या तो आप राक्षस बना सकते हैं या आप एक ईश्वर बना सकते हैं। इन द सेम वे स्टैटिकल डेटा भी ठीक उसी प्रकार के हैं कि अगर स्टैटिकल डेटा को आप किस तरह प्रेजेंट करेंगे, मतलब अगर कोई बोलता है 10% एम्प्लॉयमेंट है हमारे इंडिया में या 10% इन्फ्लेशन की रेट है, तो अब रही बात क्या, जो 10% इन्फ्लेशन का रेट, या हम कहते हैं कि मेरे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट इतना 10% से इंक्रीजिंग कर रही है, तो यहाँ पे 10% जो इंक्रीजिंग कर रही है इसको समझने पे डिपेंड कर रहा है। आप जो 10% की बात कर रहे हो, ये पिछले ईयर जो 2021 है और 22 के कंपेरिजन करके आप बोल रहे हो, या पिछले 5 ईयर का डेटा के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हो 10%, या लास्ट 10 ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग बोल रहे हो, जो लास्ट 15 ईयर के, वो डिपेंड इस बात पे करेगी। समझ गया आप लोग? चूँकि वो आप पे डिपेंड करेंगे उस स्टैटिस्टिक्स को आप किस तरह समझ पा रहे होंगे, ठीक ना। तो स्टैटिस्टिकल डेटा को बताने वाला और समझने वाला भी समझदार होगा, तभी वो समझ पाएगा। तो समझ गए आई होप कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या हुआ और प्लूरल सेंस का मतलब क्या हुआ वो समझिए। प्लूरल सेंस का मतलब होता है, ठीक ना, स्टैटिस्टिक्स मीन्स प्रिंसिपल, ठीक है, साइंस ऑफ प्रिंसिपल, ठीक ना, मतलब एक मेथड है, एक रूल्स है। प्लूरल सेंस में देखा गया है कि स्टैटिस्टिकल एक मेथड है जो कोई भी डेटा को किस तरह कलेक्शन करेगा, क्लासिफिकेशन करेगा, एनालिसिस करेगा और उसको इंटरप्रिटेशन करता है एक न्यूमेरिकल फैक्ट को, उसे बोला गया है प्लूरल सेंस में। इसलिए कहा गया स्टैटिस्टिक्स डील्स विथ द मेथड ऑफ कलेक्टिंग क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, presentation and interpretation of numerical data or numerical fact of any data that is called to the statistics। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। यानी कि सिंपल ये समझेंगे कि स्टैटिस्टिकल इसमें मेथड अप्लाई की जाती है, स्टैटिस्टिकल एक रूल्स है, एक प्रिंसिपल है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, मतलब उसको कलेक्शन करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकृत कर देते हैं, उसके बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण मतलब, या प्रेजेंटेशन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं उसको यानी कि दिखाते हैं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट, उसके बाद उसको निर्वचन करते हैं। ये एक मेथड और एक प्रकार की प्रक्रिया और तरीका ही सांख्यिकी कहलाती है। आई होप कि आप लोग समझ गए क्या है। ये डेटा को क्या करेगा, ये डेटा को क्या करेगा, कलेक्शन करेगा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसके बाद क्या करेगा, क्लासिफिकेशन के बाद क्या करेगा, प्रेजेंटेशन, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन,
प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेटा, उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट दैट इज इक्वल टू द स्टैटिस्टिक्स। कि आई होप कि आप लोग यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए। एकदम बेसिक क्लासेज है, चाहे वो यूजीसी नेट का भी प्रिपरेशन करने वाले उनके लिए इम्पोर्टेंट है, या सीए का जो फाउंडेशन का प्रिपरेशन करे उनके लिए भी है, या 11th का जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है, या जो स्टूडेंट आर्ट्स से इकोनॉमिक्स ले रखे उनके लिए भी 11th में है, चाहे जो स्टूडेंट कॉमर्स का है उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।